स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MK एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर 15 से 22 अप्रैल 2020 का अवलोकन करेंगे। इससे पहले मैंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2020 का छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक करंट अफेयर का वीडियो बना रखा है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग उस पार्ट को सकते हैं। इसमें हमने 15 से 22 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर है उसको कवर किए हैं। इस बात पर नोटिस करना कि ऐसे ही एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा जितने भी सीजी में एग्ज़ाम होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस ही ज़्यादातर आते हैं। एक आध बार डाटा के क्वेश्चंस पूछ देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के विकास खंड को नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेली के लोरमी विकास खंड को। ये इसका डिटेल देखते हैं। मरीजों के बेहतर इलाज, देखरेख और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकास खंड मुख्यालय मुंगेली को यह अवार्ड दिया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने 6 एवं 7 फरवरी 2020 को यहाँ निरीक्षण, परीक्षण व अवलोकन किया था, जिसके आधार पर यह अवार्ड मुंगेली के लोरमी विकासखंड को प्रदान किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के किस जिले को रेड जोन घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोरबा। इसका डिटेल देखते हैं। केंद्र सरकार ने 170 ऐसे जिलों की सूची जारी की है जो कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं, अर्थात जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा मरीज और जहाँ पे कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैला हुआ है, उन जगहों को हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले को भी शामिल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इससे आप लोग और काउंट करते जाइए कि लास्ट में आप लोग कितना सही और कितना गलत बना पाते हैं। इससे आप लोगों का जो एक्यूरेसी है उसका पता चलेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पढ़ई तुहर दुआर। इसका डिटेल देखते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल बंद है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसे अन्य राज्यों के लिए भी ऑफर किया गया है। यह पोर्टल पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें cgschool.in से लॉगिन किया जा सकता है तथा इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों को लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फल एवं सब्जियों की फ्री होम डिलीवरी के लिए राज्य सरकार ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजी हाट पोर्टल। इसका डिटेल देखते हैं। इसका शुभारंभ लॉकडाउन के दौरान फल सब्जियों का वेंडरों के माध्यम से निःशुल्क डिलीवरी देने के लिए किया गया है। इस पर कम से कम 150 रुपये का ऑर्डर करना होगा। इसकी शुरुआत रायपुर से की गई है। इसमें कुछ दिनों में राशन व अन्य सामान भी मिलेगा। इसमें आप लोगों को 150 रुपये, मिनिमम 150 रुपये वैल्यू का ऑर्डर करना होगा, तभी यह होम डिलीवरी देगा फल और सब्जियों का। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 6 सरकारी अस्पतालों को, याद रखिए इसमें कोई निजी अस्पताल शामिल नहीं है, केवल 6 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ को 3 जोन में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा जोन? तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। रेड जोन में एकमात्र कोरबा जिला को रखा गया है। ग्रीन जोन में 23 जिला शामिल है तथा रेड और ऑरेंज जोन में जितने भी जिले शामिल हैं वहाँ पे विशेष सतर्कता और सावधानियाँ बरती जा रही है। और 23 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल रखा गया है, जहाँ पे धीरे धीरे छूट व काम करने की आज़ादी दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान से 2 वन भैंसों को लाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम से 2 वन भैंसों को 17 सदस्यीय टीम के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में वन भैंसों की संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा राजकीय पशु वन भैंसा है, जिसे बबेलिस
के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य सरकार ने कॉलेज स्टूडेंट के लिए कौन सी ऑनलाइन स्टडी पोर्टल की शुरुआत की है? तो CGSchool.in। पहले यह केवल स्कूली बच्चों के लिए था, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में कौन से जिला को राज्य में अव्वल स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलौदाबाजार। उल्लेखनीय है कि बलौदाबाजार में मनरेगा के जरिए रोजगार दिलाने में 611 पंचायतों में 532 कार्य चल रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से ग्राम स्वराज्य योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग डाटा को याद मत रखिए, केवल जिला को कि कौन सा जिला रोजगार उपलब्ध कराने में अव्वल स्थान पर आया है, तो बलौदाबाजार। और किस योजना के तहत? तो ग्राम स्वराज्य योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मामले में जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं? तो 81% क्षेत्रफल को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोरबा जिला रेड जोन में शामिल है तथा रायपुर समेत 5 जिला ऑरेंज जोन में शामिल है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के 23 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमण नहीं मिले हैं। इसी आधार पर ये जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। इस सूची में दिल्ली सबसे अंतिम पायदान पर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में चर्चित मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस राज्य के किस जिले के लोगों द्वारा सबसे अधिक सेवन किया जाता है? ऑप्शन है बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और कांकेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बस्तर। डिटेल देखते हैं। मलेरिया में न्यूज़ में चर्चा में था कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इस दवा के निर्यात के लिए आग्रह किया था। तो इसको आप लोग, ये मोस्ट IMP है, इसको आप लोग याद ही रखिएगा। तो बस्तर के लोग सबसे अधिक इसका सेवन करते हैं। बस्तर में जनवरी से फरवरी माह में मलेरिया मुक्त बस्तर के नाम से विशेष अभियान के तहत 63,432 लोगों को यह टेबलेट खिलाया गया। तो कौन से अभियान के तहत खिलाया गया? तो मलेरिया मुक्त बस्तर के नाम से अभियान चलाया गया और उसी के तहत इतने लोगों को खिलाया गया। तो ये डाटा को आप लोग मत याद रखिए, केवल इसको पढ़िए और जो अभियान चलाया है उसको ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राज्य सरकार ने लघु वनोपज महुआ को कितने रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने का ऐलान किया है? तो ऑप्शन ए, 30 रुपये प्रति किलो की दर से। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों से परिपूर्ण है। कोरोना संकट की वजह से राज्य सरकार अब 17 की जगह 30 रुपये प्रति किलो की दर से लघु वनोपज महुआ की खरीदी करेगा, जिससे आदिवासियों के आमदनी में वृद्धि होगी। आदिवासियों के लिए महुआ जीविकोपार्जन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश की कितनी फीसदी सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है? तो इसको याद रखिएगा, 20% सीमेंट का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ देश का बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। यहाँ 9 बड़ी कंपनियों के 14 प्लांट हैं। अधिकतर प्लांट छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में स्थापित किए गए हैं, जिनमें बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा आदि शामिल है, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 260 लाख टन है। इसको अवश्य याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सीमेंट के संयंत्र स्थापित है उनकी उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? तो 260 लाख टन। ऐसा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य सरकार की नवीन घोषणा के बाद किस कक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा? तो ऑप्शन बी, कक्षा 12वीं के साथ। डिटेल से देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ में 11वीं व 12वीं के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाएगा व 12वीं पास करने वाले छात्रों को ITI का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात जो बच्चे 12वीं पास कर लेंगे उनको, मतलब कि 11वीं और 12वीं में व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा, तथा जो 12वीं पास कर लेंगे उनको 12वीं के मार्कशीट के साथ ITI का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है छात्र छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार के विकल्प भी उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 15 है, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए छत्तीसगढ़ के किस गांव का चयन किया गया है? याद रखिए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020, तो बनचरौदा। इसका डिटेल देखते हैं। ग्रामीण एवं पंचायती राज
मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम बनचरौदा का चयन 2018-19 में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य की स्थानीय आदिवासी पृथ्वी दिवस को किस रूप में मनाते हैं? ये इसका सही हो जाएगा स्पेलिंग। डिटेल में देखते हैं। दुनिया में 22 अप्रैल, ये 1900 है, ये भी गलत लिखा है यहाँ पे। 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की औपचारिकता शुरू हुई है। दोस्तों, इस PDF में जितना भी गलती हुआ है उसको मैं सुधार दूंगा और इसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल MK एग्ज़ाम प्रिपरेशन से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दुनिया में 22 अप्रैल 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की औपचारिकता शुरू हुई है, जबकि भारतीय आदिवासी समाज में पृथ्वी को पूजने की परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी मनाते आ रहे हैं, जिसे यह लोग चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं, अर्थात पृथ्वी दिवस को। ये दोस्तों, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वी दिवस को आदिवासी किस रूप में मनाते हैं? तो खद्दी पर्व के रूप में, चैत्र पूर्णिमा को इसको। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में जसपुर के किस युवा वैज्ञानिक ने लघु वनोपज महुआ से हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया है? तो समर्थ जैन ने। और यह सैनिटाइज़र पूरी तरह से उपयोगी है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और राज्य सरकार इसको अत्यधिक मात्रा में विकसित करने के लिए अमल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान के समर्थन मूल्य की अंतर की राशि मई 2020 में किस योजना के तहत दी जाने की घोषणा की है? आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि सभी को इसका आंसर आई थिंक पता होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 3 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों को धान के समर्थन मूल्य देने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना में प्रति क्विंटल धान की फसल पर 2500 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के राशन दुकानों में मुफ्त दाल का वितरण किस योजना के तहत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना के तहत देश के 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से 1 किलो दाल का वितरण किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में चावल से एथेनॉल बनाने की कितने प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो आधा दर्जन 6 प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली और बलौदाबाजार शामिल है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो सर्वाधिक है पिछले विगत वर्षों की तुलना में, जिसमें FCR और राज्य में संचालित योजनाओं में खपत के बावजूद 15 लाख मीट्रिक टन धान शेष बच गए हैं। अतः इनका सदुपयोग करने के लिए राज्य में चावल से एथेनॉल उत्पादित करने का संयंत्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। मंजूरी मिलते ही यह प्लांट इन जगहों में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट साप्ताहिक जो करंट अफेयर है 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, उसका मैं 1 मई को अपने चैनल में अपलोड करूँगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लेवल में। ओके।